सकते हैं और इसी श्रृंगार की झलक हमें गोलकुंडा में दिखाई देती है। इसकी अनोखी बनावट के कारण जब आवाज गूंजती है तो ऐसे लगता है जैसे यहाँ उनकी चाह आज भी जीवित है। अबू मुजफ्फर की पैदाइश का दिन एक बड़ा ही जश्न का दिन था। उम्रा में सोने की तकसीम की गई, जिससे सोना बहुत सस्ता और फीका पड़ गया था। मोहम्मद वजी कुली के दरबार का शायर था, जिसने बादशाह के बारे में बहुत कुछ लिखा। उसने किताब कुतुबे मुश्तरी में बादशाह के हुक्मरान के पैदाइश के बारे में लिखा है। कई जवाहरात और हीरे फीके हो गए थे और कई हंस जमीन पर गिजा के लिए आने लगे। अबू मुजफ्फर ने 1580 में अपनी लंबी और अमन पसंद हुकूमत अच्छी तरह शुरू की। वो एक नाचने वाली भागमती से बहुत मुतासिर हुआ। हम अब ये नाटक शुरू करते हैं जो अबू मुजफ्फर और भागमती की मोहब्बत से शुरू होती है। इसी तरह भागीनगर का ख्याल अमल में आया। मैं इस गांव में रहती हूँ और नए मंदिर में अपनी देवता की पूजा करने और गाने के लिए जा रही हूँ। गाना मैं तुम्हें गाते हुए सुनना चाहता हूँ। और इस थाली में क्या है? ये मेरे देवता के लिए है जहाँपनाह। जब मेरी पूजा संपूर्ण हो जाएगी तो ये प्रसाद बन जाएगा और फिर मैं इसे बांध सकूंगी। आप भी तभी ले सकेंगे। एक बार देवी को पूछ लूं, सभी इंसानों को नसीब होगा। मैं मंदिर के करीब ठहरूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम ज्यादा देर नहीं लगाओगी।
करती हैं? नहीं मेरे आका, सिर्फ हफ्ते में एक बार यानी मंगल की हर सुबह मैं मंदिर जाती हूँ। फिर मैं तुमसे कल मिलूंगा। मेरा नाम अबू मुजफ्फर है। मैं गोलकुंडा का शहजादा हूँ। मुझे मोहम्मद भी कहते हैं। आपका नाम क्या है? मैं एक मामूली इंसान हूँ, नाम भागमती। भागमती? भागमती एक बहुत खूबसूरत नाम है और आप बहुत अच्छा गाती हैं। फिर मैं तुमसे कल मिलूंगा और एक मिठाई का टुकड़ा मेरे लिए काफी नहीं। और यूं शुरू हुई प्यार की वो लंबी दास्तान जो पहले तो लोगों की आंखों को न भाई, उन्हें कानों सुनी पर यकीन न हुआ। रुतबा था तो सिर्फ कूली और भागवती का, अपने आप पर, अपने प्यार पर। बाप के कानों तक भी बात पहुंची। मुझे मालूम है यह शहजादे का है, मगर मुझे मालूम नहीं कि मैं क्या करूं। अगर मैं छुपने की कोशिश करूंगा तो लोग मुझे बाहर देख लेंगे। लेकिन बापू, हमें यहाँ से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक शहजादा है और हमसे कोई बदतमीजी नहीं करेंगे। वो सब एक जैसे ही है, वो शिकारखोर होते हैं। मेरी बच्ची, बेशक अपनी उम्र के लिहाज से तुम बहुत अक्लमंद हो, मगर तुम नहीं जानती कि शहजादों के किस तरह के तौर तरीके होते हैं। तुम परेशान ना हो बाबू, मैं अपना ख्याल जरूर रखूंगी। शहजादा कई दिनों तक नहीं आया। शहजादे की दी हुई मोतियों की माला भागमती दिन में कई बार निकालती, अपने गले से लगाती, अपने आप को निहारती, माला को पूजा की थाली में रखती और एक मिठाई का टुकड़ा रखकर मंदिर के रास्ते में अपने शहजादे की राह देखती। फिर एक दिन भागमती मंदिर से आ रही है और सिपाही बादशाह का फरमान लेकर आता है। खबरदार, हर कोई सुनो। पुराने सुल्तान इब्राहिम कुली कुतुब शाह का इंतकाल हो गया है। मोहम्मद कुली हमारे नए सुल्तान हैं। उन्होंने शादी कर ली है जो पेशवा मीर शाह मीर की बेटी है। वो लड़की उनके बड़े भाई के लिए मंसूब की गई थी। सुनो, खबरदार, हर कोई सुनो। पुराने सुल्तान इब्राहिम कुली कुतुब शाह का इंतकाल हो गया है। मोहम्मद कुली हमारे नए सुल्तान हैं। उन्होंने शादी कर ली है जो पेशवा मीर शाह मीर की बेटी है। वो लड़की उनके बड़े भाई के लिए मंसूब की गई थी। भागमती बराबर 2 महीने तक मंदिर जाती रही। कुछ अरसे बाद भागमती, 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 मैं आ गया हूँ। जी हाँ, ये बंदी और गांव वाले आज की खुशी में यहाँ पर आए हैं। हम अपनी भागमती को लेने आए हैं। लेकिन हाल ही में सुल्तान ने एक शादी की और मैं आपको उस बारे में मुबारकबाद देना भूल गई। मुझे माफ कर दीजिए। भागमती, ये शादी एक मजबूरी थी। हमारी हुकूमत में ये सवाल सब कुछ है या कुछ नहीं। एक शहजादे की तरह जिंदा रहने के लिए मुझे सुल्तान बनना पड़ा, वरना मेरा खात्मा तलवार से कर दिया जाता या फिर आंखें अंधी कर जेल में डाल दिया जाता। मगर जी हाँ, आपको लड़ना पड़ा, ठीक है, मगर आपको शादी करने की क्या जरूरत थी?
मुखालिफ लोगों को हम ख्याल बनाने के लिए मुझे शादी करनी पड़ी। दरअसल वो एक सियासी वजह थी। मगर मेरे सुल्तान, एक पैगाम तो भेज सकते थे, दिलासा देने के लिए ही सही। मैं जिंदगी की जंग में मसरूफ था, तुम तो समझ सकती हो। भागवती का सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे इतने दिनों की जुदाई का कोई असर नहीं हुआ। वो सुल्तान था और खुद भागमती के पास आया था। शुक्रगुजार हूँ देवी माँ की, मेरा शहजादा महफूज है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम दोनों मिलकर 1 हफ्ते बाद अपने महल को रवाना हो जाएंगे और उसे तुम्हारे लिए सजाया जाएगा, जैसे मैंने तुमसे वादा किया था। गोलकोंडा के सुल्तान से हुई। एक बड़े जुलूस में सोने की पालकी भागमती को ले जाने के लिए आई और किले में कई सारे रस्मात हुए। गांव वालों के लिए आतिशबाजी का मंजर देखने के काबिल था। गांव में एक बड़े मेले का इंतजाम किया गया। कई हीरे जवाहरात तोहफे में दिए गए। 50 लड्डू के टोकरे किले से आए। भागमती महल में और भी खूबसूरत दिख रही थी और सुल्तान, जो खुद एक बहुत बड़ा उर्दू का पहला शायर रहा, उसने भागमती की खूबसूरती के बारे में कई नज़में लिखी।